कि भाई एग्जाम देना ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, मतलब विदेश जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे ऐसा आज लगता है कि भी थोड़ा सा है। ओवर हाइप है, मतलब क्या इतना टफ है जितना दिखाया पॉइंट जा ये रहा है है। ना कि आप जो देखोगे ना, पेरेंट्स को बस बताया गया है कि बहुत टफ है। तो हेलो हिंदुस्तान, आई एम गौरांग राठौर एंड टुडे आई एम विद ऋषभ जोशी सर। वेलकम टू हिंदुस्तान टेल सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। इंदौर में काफ़ी ज़्यादा अभी एफडीएम चर्चे में है, एकदम हवा गरमाई हुई है सर। क्या चल रहा है? लाइक मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे सुनने के लिए। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक बस थोड़ा सा क्या हो रहा है, जो बच्चों को बोलते हैं ना कि मिसगाइड किया जा रहा था, बस उन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं। बच्चा जो जा तो रहा था बट उसे ये नहीं पता था कि स्कॉलरशिप्स कैसे लेनी चाहिए ओके। या एग्जाम्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बच्चा बस एक चीज़ से भग रहा था कि एग्जाम नहीं देनी चाहिए। इन द सेंस फॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी ये जो बातें हवा उड़ रही है मार्केट में, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि आपको ज़्यादा एग्जाम्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली भी जा सकते हो। बिल्कुल तो है। आप इसके लाइक हित में हो या अनित में, मतलब आप नहीं क्या नहीं, चाहते हो? आई डोंट बेसिकली सपोर्ट सही दिस तरीका काइंड ऑफ क्या थिंग। है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा सिर्फ ये देख रहा है कि मुझे 2 महीने का जो रिलैक्सेशन है कि मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना जी। है एंड एग्जाम नहीं देना है। बट उस पॉइंट पे बच्चा ये नहीं सोच रहा कि उसे स्कॉलरशिप उसकी छूट रही है, एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी छूट रही है, एक लोकेशन छूट रही है। एंड क्या होता है, जब आप यहाँ से रेडी होके जाते हो, हाँ। जैसे एक बच्चे मेजरली हर कंट्रीज में एक इंग्लिश प्रोफेशनल टेस्ट लगता है। Exactly. किसी भी अगर अपन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो। हाँ। बट अगर अपन वहाँ जा रहे हैं तो अपन ये क्यों सोच रहे हैं कि अपन एग्जाम ना दे के जाए तो बेटर है। एग्जाम दे के शॉर्टकट्स है कहीं ना कहीं ये लोगों के। शॉर्टकट्स हैं, एग्जैक्टली शॉर्टकट्स हैं, ताकि 45 डेज टू 50 डेज की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़े, देन एग्जाम ना देना पड़े। Okay. इस सब चीज़ों से बचने के तरीके हैं। बट And- इसके थ्रू स्कॉलरशिप मिस करते हैं, कॉलेज की मेजर पॉइंट तो ये आता है, एंड कॉलेज की रैंकिंग मिस करते हैं। और इसके अंदर जैसे आप लोगों का मैंने सुना हुआ है कि लाइक आप लोग भी इसी तरह से स्टूडेंट्स को पहुंचाते हैं, तो आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या रहता है? आप कैसे स्टूडेंट्स को पहुंचाना पसंद करते हो? हम लोग जैसे मेजरली पहुंचाना पसंद करते हैं, पहली चीज़ और मेजर चीज़ हम लोगों की फोकस्ड है कि बच्चा पेरेंट्स हमारे पास आए तो हम चाहते हैं उन्हें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करें, क्योंकि Okay. हर कोई है, आदमी खुद भी जा सकता है देख के। पॉइंट ये कि अगर आदमी मेरे पास आया तो मैं उसे क्या क्या अच्छा दे रहा हूँ, अपनी साइड से क्या अपनी दे साइड पा से रहे हो? क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हूँ। Okay. तो उसीलिए हम फोकस करते हैं कि कुछ कैसे भी करके बच्चे कुछ स्कॉलरशिप तो निकाल दें। अच्छा। कुछ ऐसा भी होता है कि बच्चों को 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है कुछ कंट्रीज में, और कुछ लाइक गवर्नमेंट्स पॉलिसीज भी आ जाती है, ये सब चलता रहता है। कॉलेजेस अपनी साइड से निकालते हैं कुछ स्कॉलरशिप, तो उसके लिए अपने को अवेयर होना पड़ता है, देन अपने को बच्चों को गाइड करना पड़ता है कि ये स्कॉलरशिप आई है, तुम इनके थ्रू अप्लाई करो, ये पोर्टल्स है इसके थ्रू अप्लाई करके अपन स्कॉलरशिप निकालते हैं। ओके। तो जो बच्चा जब आईएएस और जीआरई जीमैट टाइप की एग्जाम दे देता है ना, तो जी। एक क्राइटेरिया में आ जाता है हर कॉलेज की। क्या होता है, कॉलेज 70% एक्सेप्ट करने लगे हैं आजकल कि विदाउट एग्जाम्स भी ले लेंगे। Okay. पॉइंट ये स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करते। जो स्कॉलरशिप ऑफर होना है, स्कॉलरशिप तभी ऑफर होना है जब बच्चा इन एग्जाम्स के थ्रू जाएगा, एक अच्छा स्कोर करके जाएगा। कहीं ना कहीं जीआरई और ये सारी एग्जाम बहुत ज्यादा मैटर करती है इन द सेंस, अगर वो लोग अगर शॉर्टकट डिपेंड ना ले करता और है, इसके डिपेंड ऊपर करता है जाए। अगर उनको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप चाहिए तो। हमारे यहाँ से जितने बच्चे जाते हैं वो सब ऐसी जगहों पे ही जा रहे हैं। मेजरली अपना फोकस होता है कि बच्चा ऐसी जगह जाए ताकि उसे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी मिले, देन उसको जब बाकी फैसिलिटीज मिले, लाइक पार्ट टाइम जॉब्स हो गई, अकोमोडेशंस हो गया, हाँ। उसके बाद आपको फ्लाइट टिकट्स हो गई कि फ्लाइट रूट्स क्या होना चाहिए, कौन सी डेट को निकलना हाँ। चाहिए, वहाँ किससे मिलना है, तो एयरपोर्ट पर अपन उस चीज़ के लिए भी हेल्प करते हैं बच्चों हाँ, को। मेरा मतलब यही सवाल था। क्या होता है जैसे अनजाना शहर, अनजाना देश है, एकदम से जाना, वहाँ पे सारे कॉल्स लेना कि लाइक कैसे रहना है। अब कोई अपने यहाँ पे तो क्या है, चलो ठीक है, इंडिया में इंदौर में समझ में आता है भाई, आपने कनेक्शन लगा लिया, आपको किराए पे घर मिल गया। लेकिन वहाँ पे ये सारी चीज़ें करना आई डोंट थिंक सो इतना ट्रस्टवर्दी है कि अपने को भी ट्रस्ट करना शायद टफ पड़ता होगा, सामने वालों को भी टफ पड़ता नहीं, होगा। बहुत तो ज़्यादा ऐसे टाइम पे इश्यूज कैसे हो आते हैं, सकता होगा? क्योंकि लाइक समटाइम्स हम बच्चे को बोलते हैं कि लाइक बिफोर आप एकोमोडेशन बुक कर लो, मैं हेल्प कर देता, एंड ही वाज लाइक सब बहुत महंगा पड़ रहा है। बट द डे ही वाज लाइक जैसे ही वो वहाँ पे लैंड होता है, एंड उस टाइम पर उनका ना रहने को कुछ होता है, एंड एट दैट टाइम वो हाइप में होता है कि सर कुछ भी करा दो, बस कैसे भी किसी के यहाँ रुकवा दो एटलीस्ट At that time money एक दिन matter के नहीं लिए। करती, हाँ, बस तब वो मनी उस मैटर time नहीं पे करता है, चाहिए। बट अपन जब उनको कुछ टाइम पहले बोलते हैं कि यार एटलीस्ट अभी से बुक कर लो, ईजी होता है। क्या होता है ना, जैसे सितंबर इंटेक आ रहा है, तो अभी से अगर आपने अपना अकोमोडेशन बुक करा है जुलाई से, जी। तो अभी आपको इजीली और कहीं कम रेट में मिल जाता है। जब हाँ। जैसे हाइप बढ़ता जाता है किसी भी चीज़ का, रेट हमेशा बढ़ता है, बच्चा उस चीज़ से भागता है एंड फिर आखिरी में उसी ट्रैक में फंसता है। कहीं ना कहीं यही उसी सारी के लिए भी चीजें गाइड फ्लाइट्स करना में भी जरूरी होती होता है। होगी, फ्लाइट्स में भी बहुत है होता ना? है, क्योंकि जितना जल्दी आप बुक कर लो उतना उतना ज़्यादा नेक्स्ट बेटर स्टेप में होता मिल है, जाता है, बिल्कुल नहीं होता है। चलो ये तो बहुत बेसिक बात हो गई सर, ये तो मुझे बिल्कुल समझ में आया। लेकिन एक हमारे यहाँ का जो माइंडसेट है लोगों का कि भाई एग्जाम देना ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, मतलब विदेश जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे ऐसा आज लगता है कि भी थोड़ा सा है। ओवर हाइप है, मतलब क्या इतना टफ है जितना दिखाया पॉइंट जा ये रहा है है? ना कि आप
जो देखोगे ना, पेरेंट्स को बस बताया गया है कि बहुत टफ है, जी तो बच्चा भी चाहता है, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा फंसे ना, क्या पता निकाल पाए एग्जाम या ना निकाल पाए। हाँ बट पॉइंट इज दैट एग्जाम बहुत इजी होता है। ओके इट वाज नॉट लाइक दैट कि बच्चे के अगर 75 समथिंग मार्क्स आते थे इंग्लिश में, हाँ। तो उसके लिए बहुत इजी है कि वो आईएएस निकाल सकता है। अच्छा बहुत इजी है। मतलब टोटल लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज का अगर खेल है आपका इसके अंदर। लैंग्वेज में कमांड अच्छा है तो एग्जाम्स वगैरह क्रैक करना वहीं इसको अगर वो आएगी जीआरई easy। जीमेट के लिए जाता है तो उसको क्वांट लगता है, या फिर अपना देखा जाए तो जो मैथ्स आता था अपना, जो 10th-12th का मैथ्स जी, होता है, हाँ बेसिकली उसके बेसिस पे बच्चा जा सकता है। जब बच्चे ने 10th तक उसका मैथ्स था, देन कॉमर्स का बच्चा था, हाँ फिर भी जो बेसिक मैथ्स होता है उसके बेसिस पे एक बच्चा एग्जाम क्लियर कर सकता है। तो वो बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चा मिसगाइड हुआ है बस। Okay. एंड ही वाज लाइक कि टीचर्स का थोड़ा शॉर्टेज बोल सकते हैं कि जीआरई जीमेट का टीचर्स कम होता है। हाँ थोड़ा सा टीचर भी ट्रिकी चाहिए होता है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन से पूछता है। Okay. और इट वाज नॉट लाइक कि बहुत टफ एग्जाम है, बहुत बच्चों को टाइम लग रहा है, 6-6 8-8 महीने। बच्चा अपने मालूम कैट की प्रिपरेशन में कितना टाइम लगाता है? शायद मेरे अकॉर्डिंग 6 महीने आराम से। मिनिमम 6 है ना? मंथ। बच्चे 2-2 साल तक लगा देते हैं कैट के लिए। अरे हाँ बिल्कुल, ये अपने यहाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन एक 6 महीना एक एवरेज है कि 6 इतने में महीना कर तो लो। नॉर्मल है कि बच्चा सेकंड ईयर में गया है, देन थर्ड ईयर जाते जाते वो एक start साल कर पूरा दे कैट का prepare प्रिपरेशन करना, करेगा। बिल्कुल। एंड देन तो उसको कैट में पता चला 70% आया है, तो ही वाज लाइक एक और साल सर ड्रॉप लूंगा एंड नाउ आई विल गो टू आईआईएम टुवर्ड्स द 85-90 का टारगेट बना सकता हूँ। एंड देन टू उसे कभी आईआईएम मिलना नहीं है, क्योंकि आईआईएम मिलने के लिए सबसे बेसिक चाहिए आपको 90%, 99% चाहिए आपको 10th-12th एंड आपका ग्रेजुएशन। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी। या इन जनरल कैटेगरी। Okay. तो वो सब चीजें आती और बच्चा उस चीज के लिए इतनी प्रिपेयर कर रहा है, इट्स ओके। बट जहाँ जीआरई जीमेट का कोर्स 3 to 6 मंथ में बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। एंड इवन आइल्स तो 45 to 50 डेज में बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। इतने Okay. तो वहाँ पे बच्चा रेडी नहीं है, बट वो जो टेंडेंसी बनी आ रही है कि इतने साल की प्रिपरेशन लगती है कैट में, ही इज ओके विद दैट। एंड एक एवरेज खर्चा, मतलब देखो सर, ये मैं पूछता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन सर यही डिमांड है, इंदौर की पब्लिक जानना भी यही चाहती है। शायद इंदौर ही नहीं, आज हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे होंगे पूरे पॉडकास्ट को, सबके मन में यही सवाल होगा कि सर एक एवरेज खर्चा क्या आता है। अगर मैं विदेश जाने का आज प्लान कर लूँ कि सर मैं एग्जाम भी दे दूंगा, सब कुछ कर लूँ, फिर भी एक मनी बैकअप कितना चाहिए? मनी बैकअप देखो मेजरली डिपेंड करता है एक तो बच्चे के ऊपर, ओके एंड उसको कौन सी कंट्री जाना है वो मैटर करती है। ठीक है। ठीक है। एक सबसे अच्छा सीन जो मुझे आउट ऑफ इंडिया का लगता है ना, वहाँ बच्चा पढ़ाई के साथ काम करता है। हम्म। वहाँ जो बोलते हैं ना पार्ट टाइम जॉब का Part-time क्राइटेरिया, jobs, हाँ वो बहुत मैटर करता है। ओके। बच्चा वहाँ जाके सीख रहा है कि मुझे कमाने के, पढ़ाई के साथ कैसे कमाना है। हम्म। यहाँ पे अगर बच्चा जा रहा है, इंदौर में पढ़ रहा है, पुणे में पढ़ रहा है, या बॉम्बे में पढ़ रहा है, बैंगलोर में पढ़ रहा है, ही नेवर वांट टू डू पार्ट टाइम जॉब। एग्जैक्टली, यहाँ वो चाहता ही नहीं है। वो बस उसकी कॉलेज की फीस भर दी, लिविंग कॉस्ट पूरी घर से आ रही है, बच्चा मस्त अपना एंजॉय कर रहा है। दैट्स इट। इससे ज्यादा बच्चा माइंड डेवलप नहीं हो रहा है। सिर्फ इंटर्नशिप के नाम पे पूरे 2 years में 2 months की इंटर्नशिप मिलती है कॉलेज से। उस टाइम पे शायद कभी वो थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेता है या कुछ सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो बोलते हैं। एक दुनिया में उतर के कदम रख के देखना, वो सारी चीज शायद वो 2 महीना करता सिर्फ है। 2 महीने करता है। एंड ओवरसीज मार्केट में पूरा ऐसा है ना कि लाइक बच्चा जब यहाँ से जा रहा है तो वहाँ उसे पार्ट टाइम जॉब अगर वो कर रहा है तो उसके लिविंग कॉस्ट सीधे सीधे बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो बच्चा वहाँ पे जो उसकी लिविंग कॉस्ट बैठ रही है, हाँ वो पूरी बच्चा पार्ट टाइम जॉब करके cover निकाल कर सकता लेते है। हैं। बिल्कुल निकाल लेता है। एंड इसमें आप लोग हेल्प करते हो लाइक कि, या हाँ। वो अपने हिसाब से ढूंढता है? नहीं देखो ऐसा होता है कि जब बच्चा वहाँ गया है ना, तो उस टाइम पे जो अपने ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, हाँ वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। ओके तो उन्हें एक बहुत अच्छा आइडिया लग चुका है। और अब मेरे पास जो बच्चे हैं, लाइक मेरे पास पूरे 6 years का बैकअप है। अच्छा। अलग अलग कंट्रीज में बस 6 साल से में बच्चे मेरे साथ, मेरे थ्रू आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। तो मेरे पास हर कंट्री में बच्चा है जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा हुआ है या कर रहा है, या फिर अभी फुल टाइम किसी जगह उसकी जॉब लग चुकी है तो उसकी जॉब पे कंटिन्यू है। ओके। तो उसके हेल्प से हम लोग इजीली बच्चों को पार्ट टाइम दिलवा देते हैं। लाइक एक एप्लीकेशंस वगैरह से तो सब जा ही रहा है, वेबसाइट के थ्रू बच्चे जाके पार्ट टाइम जॉब ढूंढो, वो सब तो ठीक हो गया। हाँ। एक पर्सनल कनेक्शन से जो जॉब मिलती है ना, वो हमेशा उसकी सेफ बात होती ही है। अलग होती है, वो सेफेस्ट रहती है वो कि हाँ, सेफेस्ट ये लंबा होती चल है। सकती तो वो चीज़ हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं कि ठीक है, ऑनलाइन तो हम सर्च करवा रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब देख लो। बट उसके सिवा भी अगर आपको पर्सनल टच चाहिए कि यार कोई पहचान वाला मिल जाए या कुछ ऐसा सपोर्ट मिल है। कोई जाए। अपना मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। और विदेश में तो ऐसा होता है ना कि लाइक वहाँ पे सीधे भाईचारा मिलता है फिर हाँ, डायरेक्ट। सही यहाँ पे तो बात। फिर भी ऐसा है कि ठीक है अपन एक दूसरे को देख के इग्नोर कर देंगे, चलते चलते हैं। वहाँ पे तो अगर इंडियन को देख के अपना भी खुश हो जाता है। हाँ कह रहे हो, वो सीन एक अलग ही देखा। चलता है। वैसे काफी इंटरेस्टिंग बात चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बीच में रोकूंगा सर। वैसे बाकी सब कुछ तो बढ़िया है, मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ आप लोग इस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं। एक जनरल सवाल है मेरा मन में,
बच्चे भी यही सुनना चाहते हैं कि अगर एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी अपने को चाहिए और बाहर ही चाहिए, लाइक यूएस हो गया, कनाडा हो गया, अगर ऐसी जगह का बच्चा अगर टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, सर क्या उसका क्राइटेरिया रहता है एंड क्या आप लोग करवा पाते हैं, देखो कैसे हो सकता है? हम लोग तो चाहते ही हो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरा फोकस ही 2 चीज़ पे, स्कॉलरशिप एंड टॉप रैंक यूनिवर्सिटी। जी। उसी के लिए मैं बच्चों को फोकस करता हूँ कि आप एग्जाम दो, एटलीस्ट पहले एग्जाम दो, एग्जाम अपन क्लियर करते हैं, ध्यान जब अपना जब रिजल्ट होता है ना, बोलते हैं ना किसी भी चीज़ का अगर रिजल्ट हाथ में दे कॉन्फिडेंस अलग होता है। हाँ बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस जब आता है जब अपने पास अपना रिजल्ट होता है, जब रिजल्ट होगा अपन जब किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। उसके लिए मेरे बच्चों को एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है। प्रोफाइल बिल्डिंग एक वर्ड होता है हाँ। ओवरसीज में कि प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके। तो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए जो चीज़ें लगती है, लाइक एक तो आपका रिज्यूमे होता है, रिज्यूमे के अंदर आपका रिज्यूमे आपने कैसा डिज़ाइन करा हुआ है, उसके बाद उस आपकी अदर करिकुलम एक्टिविटीज, जैसे बच्चा एक इवन क्लास मॉनिटर रहा है, हेड बॉय हेड गर्ल रहा है अपने स्कूल का, या स्पोर्ट्स कैप्टन है, कुछ भी एक अच्छे उसने रैंकिंग ली अपने स्कूलिंग के टाइम पे, वो चीज़ भी बताना एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस टाइप की एक्टिविटीज बच्चों को करना चाहिए। ओके। क्लब्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे का एक एक्टिवेशन पता चलता है कि बच्चा कितना एक्टिव है अपनी चीज़ों को लेकर। करिकुलर एक्टिविटीज में उसका कैसा करिकुलर एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन रहा एंड है? अदर सारी एक्टिविटीज के को देखा जाए, जैसे एनुअल फंक्शन होता था, एनुअल फंक्शन हाँ। लीड करा है कभी, हाँ। या पार्टिसिपेट कितना करा है। जैसे होता है डिसिप्लिन कमेटी का बच्चा हेड है, किसी अदर कमेटी का बच्चा हेड है। जब कॉलेज फेस्ट होते हैं, यूजी का जैसे बच्चा है, कॉलेज फेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, इसमें आप कुछ हेड करा, आपने लीड करा है, आपका से ग्रुपिंग था, या आपने क्या अदर कुछ करा है, ये एक skill show करता है बच्चे की? मेजर सिर्फ स्किल्स के लिए होती है सारी चीजें। ओके। कि बच्चे की स्किल्स पता चलती है उससे यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी चाहती है कि बच्चा सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, एक्टिव होना चाहिए। एंड बाहर के लाइक जो कॉलेजेस है, जैसे मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ हमारे बारे में, लेकिन लाइक स्किल्स के ऊपर अभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जहाँ तक मुझे लगता है। बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, उसकी रैंकिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो क्या बाहर भी यही सीन है, या बाहर स्किल्स के ऊपर आने के बाद में चीज़ें चेंज हो जाती है? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे यहाँ पे बच्चे को IIM और टॉप रैंक कॉलेजेस जाना है। हाँ। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लाइक कि IIM की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ पर पॉइंट ये है कि बच्चा जब IIM के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अब देखो उसने कितना स्ट्रगल करा है। हाँ। IIM बच्चा 2 या 3 साल में क्रैक ही नहीं कर रहा। बच्चा यूजी के 12th पास होते से उसकी लड़ाई चालू हो गई IIM के साथ। उसको अगर MBA करना है और IIM से करना है तो उसकी लड़ाई 12th के बाद से स्टार्ट हो जाती है कि अब बस मुझे IIM करना है। वो लाइक किसी भी छोटे कॉलेज से BCom या BBA की डिग्री स्टार्ट कर लेते हैं, एंड वो लाइक कॉलेज लाइफ तो जीता ही नहीं हो बच्चा, साइड कोचिंग कर लेता वो सिर्फ है। कोचिंग पे ही जीता है। हाँ। एंड वो 3 साल कोचिंग में लगाने का जब रिजल्ट आता है एंड ही वाज लाइक उसको IIM नहीं मिला है, तो उस पॉइंट पे आप समझो ना उसको कितना डिमोटिवेशन होगा। उसने पूरी अपनी कॉलेज लाइफ खत्म कर दी। सही। बल्कि बहुत अच्छी चीज होती है कॉलेज लाइफ, बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, बहुत मजा आता है। हाँ, और एक लाइफ point का से चैप्टर है ये काइंड ऑफ। बहुत बड़ा चैप्टर है यार। आप समझो कम से कम 15% ऑफ योर लाइफ अपना मस्ती जो थी, सिर्फ मस्ती नहीं होती, मस्ती तो बच्चा स्कूल में भी करता है, क्या ओपन मस्ती होती है, सीखने को मिलता है। सीखने को। यहाँ आप बंधे हुए नहीं हो, यहाँ आपका मन हो रहा है बहुत उल्टे काम कर सकते हो, यहाँ आपका मन हो रहा है बहुत बड़ी चीजें कर सकते हो, यहाँ पूरे ओपन हो, एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लोर बहुत कर अच्छे सकते से। हो। सब चीज एक्सप्लोरेशन के लिए आप कॉलेज से निकलो, आप बंक पे जा रहे हो तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो। Exactly. स्कूल जा रहे थे, बस पे बैठे, बस से उतरे आ गए, वहाँ बिल्कुल एक बंधे हुए थे, लाइन से गए, लाइन से गए, दैट्स इट। कॉलेज एक पूरा ओपन है ना, आपका मन हुआ आप क्लास में बैठे, आपका मन हुआ थोड़ा बाहर मजे कर लिए, दोस्तों के साथ कहीं चले गए, ये सब चीजें सीखने को कॉलेज में मिलती है और इससे बहुत सीखने को मिलता है। इसके एक्चुअल में बाहर का पता चलता है, आपका कैरेक्टर डेवलप होता है, आपको स्किल सेट डेवलप होता है, इवन आपको नॉलेज मिलता है कि एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसा है, दुनिया की पूरी समझ आती है, बाहर चीजें क्या चल रही है, मार्केट में डिमांड किस चीज की। अगर आप देखो किसी बड़े एंटरप्रेन्योर को उठा के, तो ये बोलता है एटलीस्ट पहले घूम लो, हाँ, पहले दुनिया घूम लो, फिर देखेंगे क्या होता है। तो घूमने के लिए आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, चीजें पता होना, एक्सपीरियंस होना चाहिए, दुनिया को कैसे देखा जाता है वो चीजें भी नहीं पता होती है। तो वो सब चीज के लिए बच्चा कॉलेज जाता है, वो कॉलेज पूरी लाइफ पूरी छोड़ देता है। एंड अब वहाँ पे अपन सेकंड चीज देखोगे, जो IIM में बच्चा जा रहा है जॉब, मेजर बच्चा 20 से 30% बच्चा जॉब क्लास जाता है जो IIM में जाके पढ़ रहा है, जिन्हें ऑलरेडी 2 to 3 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। वही बच्चा फ्रेशर बच्चा अप्लाई कर रहा है उसी कॉलेज के लिए, ओके, तो लेवल मैच नहीं खा पाता। सही बात है। एंड कॉमर्स का बच्चा देखा जाए तो सिलेक्शन रेशियो और कम आएगा, बीटेक का बच्चा ज्यादा चले जाता है, देन जॉब प्लस जा रहा है, कॉमर्स वाले एकदम लीन में जा रहे हैं उस पॉइंट पे। सही बात है। एंड जा मार्केटिंग के लिए रहे हैं, जा फाइनेंस के लिए रहे हैं, कोर्स कॉमर्स के हैं, बट कॉमर्स वालों का एडमिशन कम होता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लाइक ये तो एक लूप होल जो क्रिएट हो रखा है पूरा कि वहाँ industry की का। क्लियरिटी है कि ये रियलिटी है एक IIM की कि क्या चल रहा है। मतलब वाओ, दैट्स बियॉन्ड Like, माय लॉजिक। एक पॉइंट होता है वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग कि हाँ। यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है,
अभी हम लोग के जो बच्चे जा रहे हैं ना, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उसमें मेरे कुछ बच्चे हैं जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की भी मैंने ऑफर लेटर निकाला है। ओके। एंड इवन आई कैन से टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आयंस भी बहुत ही कम आते हैं। हाँ टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ टोटली लाइक कोई 500 साल पुरानी है, कोई 400 साल पुरानी, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो। ओके। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी होती है बच्चे के लिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो रहा कि बच्चा नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं, बहुत ईजी बच्चा जा सकता है। उसका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बहुत ईजी बच्चा सब चीज़ें क्रैक करेगा। ओके। सम टाइम कॉलेज इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, सम टाइम अपनी हेल्प से अपन अपने सपोर्ट से कैसे बच्चों को निकाल सकते हैं वो अपने ऊपर होता है। दोनों चीज़ होती है, बच्चों को दोनों चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। बच्चा अगर बाहर जा रहा है, वो कोई समझो ना, आप अगर आप बिजनेस कर रहे हो, 40-50 लाख लगा रहे हो, हम्म। तो आप किस माइंडसेट से लगाओगे? कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल दिन रात सब आदमी एक करने को रेडी। बिल्कुल। पर जब बच्चा अब्रॉड जा रहा है ना, तो इतनी मेहनत करने को तैयार नहीं। वी वाज लाइक पैसा लग रहा है ना, दे दे दो। वहाँ जाके स्ट्रगल करना वो सब चल रहा है, हाँ। बट यहाँ से 2-4 महीने का स्ट्रगल उसे नहीं जम रहा। नहीं। वो चीज़ बहुत गलत हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक माइंडसेट की दिक्कत है, एक एजुकेशन की दिक्कत है, बच्चों को प्रॉपर सही गाइडेंस की गाइडेंस दिक्कत नहीं आ रहा है। प्रॉपर गाइडेंस की दिक्कत है। हर कोई चाह रहा है कि उस बच्चा जल्दी चले जाए, हाँ। पर ये नहीं चाह रहा कि बच्चा अगर 2 महीने लेट जाएगा बट उसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो बेनिफिट वो प्रोवाइड बेनिफिट लेके जाए आराम से। कहीं ना कहीं पहले struggle जब वहाँ होता जाके था ना, पूरा लाइक पहले मार्केट बहुत अच्छा था, लाइक 2 to 3 years बिफोर। पहले हर कोई ये गाइड करता था, पहले एग्जाम दो, एग्जाम निकलेगी तो हम बात करेंगे। अब कोई ये बात नहीं कर रहा। जाना है, अच्छा कौन सी कंट्री जाना है, अच्छा ये कंट्री जाना है, ठीक है ये यूनिवर्सिटी में हो जाएगा डायरेक्ट। ये तो बताओ कि ये यूनिवर्सिटी में तो हो सकता है, बट ये यूनिवर्सिटी आपसे छूट रही है। छूट रही है। क्यों हाँ छूट रही है? ये नहीं क्योंकि आपने बताएंगे, ये एग्जाम नहीं नहीं दे रहे हो। बताएंगे, तो इनकी दुकानें कैसे चलेगी, यही तो दिक्कत है अगर ये बता पॉइंट ये देंगे। आना है ना कि बच्चे को सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा आपका बेनिफिट है बेटा, आपको पढ़ना नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम आइल्स की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। विदाउट आइल्स हो रहा है ना, क्यों परेशान हो रहे क्यों हो? परेशान होता है? पॉइंट ये विदाउट आइल्स हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है ये बता रहे हो? अब ये आप ये बता रहे हो कि ये यूनिवर्सिटीज है जिसमें विदाउट आइल्स हो ही नहीं सकता। हाँ। ऑफर लेटर आ गया है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर, दैट्स अ बिग वर्ड इन आवर इंडस्ट्री कि हमने कोई कंडीशन नहीं, हमने डायरेक्ट ऑफर लेटर बुलवा दिया बच्चे का 3 दिन में, 4 दिन में। बहुत ट्रेंडिंग है ये चीज़। पॉइंट ये है कि आपने ऑफर लेटर कौन सी यूनिवर्सिटी से बुलाया ये तो बताइए, उसकी ये तो वर्ल्ड रैंक क्या जा रही है उस यूनिवर्सिटी की। आप ये तो बताओ कि उसकी वर्ल्ड रैंक की है। अगर ये वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी में जाना है तो इसके लिए आपको ये स्कोर चाहिए बेटा। 6.5 बैंड आइल्स में नहीं है, बट हाँ बच्चे का यूनिवर्सिटी, अरे बेटा आ गया, फैमिली खुश, बच्चे का मेरा हो गया, let's बट नो go. वन नोस कि उसका स्कोर क्या था आइल्स का। एग्जैक्टली। या बच्चे ने आइल्स अपीयर करा है नहीं कर, बच्चा वहाँ की लैंग्वेज के लिए रेडी नहीं है, बच्चा जाने को तैयार है। टफ कॉल। तो ऋषभ सर, वैसे बाकी सारी चीज़ें जान के मेरे को बढ़िया लगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ इंदौर में हो रहा है, लाइक आपका स्टूडेंट सिर्फ इंदौर से आ रहे हैं या बाहर से भी आते हैं? नहीं, बेसिकली अपन लोग पूरा पैन इंडिया वर्क करते हैं। ओके। लाइक मेरे कुछ बच्चे हैं, जो वाराणसी का एक बच्चा था जो भी शायद इस सितंबर में जाएगा। एक बच्चा दिल्ली का था, उसका भी इवन यॉर्क यूनिवर्सिटी से उसका ऑफर लेटर आया, उसका प्रोसेस हो चुका है पूरा। ओह ग्रेट। आई थिंक उसका वीज़ा भी 1 दिन में आने ही वाला होगा। उसके बाद मैं बात करूँ तो साउथ से बहुत बच्चा आता है। South साउथ में एक अलग क्रेज़ है। अच्छा। साउथ में ओवरसीज़ का एक अलग क्रेज़ है। अच्छा। साउथ में या फिर अपना अप साइड देखूँ, जैसे दिल्ली साइड के बच्चों में बहुत अच्छा क्रेज़ है। जो मिडिल मार्केट है ना, बोलते सेंट्रल इंडिया जो है, ये भी बहुत दूर है इस चीज़ से। बाकी आप साउथ साइड चले जाओ, हैदराबाद बहुत ही बड़ा मार्केट है ओवरसीज़ का, सबसे बड़ा मार्केट बोल सकते हैं हैदराबाद। एंड आपके पास में ग्रैबिंग है यहाँ के बच्चों की? बिल्कुल है, मेरे पास हैदराबाद में है। कोचिंग के कुछ बच्चे मुझसे एनरोल्ड हैं, मेरे साथ वर्किंग चल रहा है, उन लोगों का प्रोसेस चल रहा है। एक बच्चा है अपना कोयम्बतूर का, जिसका पूरा मतलब जा चुका है, 2 साल पहले अपने यहाँ से गया है। बच्चे बहुत एक्चुअल में क्या होता है, मुझे भी सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। वो होता है एट अ टाइम ऑफ वीज़ा, जब कोई बच्चे से मिलना हो जाता है, ऑफिस आ जाता है, उस पॉइंट पे मैं उससे कनेक्ट हो पाता हूँ, है ना। मेरे लिए जब वीज़ा आता है बच्चे का, तभी पता चलता है बच्चा अपना वहाँ का था, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस बैकएंड पे टीम जो होती है, सेल्स टीम, ये सब लोग कनेक्ट होते हैं उससे, वीज़ा टीम कनेक्ट होती है, तो अपन लोग इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो नहीं पाते हैं बच्चे से। बट हाँ ये होता है कि इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि बच्चा का वीज़ा क्लियर हुआ, बच्चा उस स्टेट का उस सिटी का था, तब पता चलता है। कभी इनकेस पेरेंट्स मिलने आते हैं, हाँ। होता है बच्चे पेरेंट्स आते हैं, लाइक इलाहाबाद का एक बच्चा था, उसके पेरेंट्स पहले मिलने आए थे जाने के पहले। ओके। एंड उसके बाद जब वो मिले, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिला, देन ही वाज लाइक कि ओके प्रोसेस करते हैं। हाँ, इट्स लाइक यहाँ पर भी तो ट्रस्ट इश्यूज आते होंगे आप बिल्कुल लोगों आते को हैं। कि यार इंदौर में बैठा है बंदा, कैसे मैं ट्रस्ट कर लूँ या पॉइंट ऐसे आता है रेफरेंस बेस्ड इंडस्ट्री। जो एक बच्चा मेरे थ्रू गया है ना, हाँ। वो जब मैं उससे बात कराऊंगा किसी की, देखो सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीज़न हो, इतनी कम टाइम पे इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम कमाने का रीज़न इतना सा था कि हमने कभी किसी को मिसगाइड नहीं करा। सेकंड चीज़, जो हमारे थ्रू गया है वो आज तक हमसे कनेक्ट हो जाए। ओके। जो बच्चा यहाँ से आउट ऑफ इंडिया मूव करा है हमारे थ्रू, आज तक कनेक्टेड है, उसको छोटे से छोटा इशू आएगा, हम लोग रिजॉल्व करने के लिए रेडी बैठे होते हैं।
Great. इवन जब बच्चे को, एक दो बच्चे को था जिनको जॉब का इशू आ रहा था, तो उनको हाँ। हमने यहाँ से हेल्प करके जॉब भी प्रोवाइड करवाया। ये Okay. बहुत कम पॉइंट पे हो पाता है। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि मैं भी हर बार करा सकता हूँ जॉब्स दिलाना, एक्चुअल में इंडिया से बैठ के इतना ईजी नहीं होता, हाँ। बट देन टू मैंने कुछ बच्चों को जॉब्स दिलवाई हैं एंड उनका पैकेजेस बहुत अच्छे गए। Wow. इवन अभी एक बच्चे का गया था 3.10 लाख पर मंथ इंडियन करेंसी के हिसाब से। Oh, great. तो Nice. वो एक मैटर करता है कि अपन बच्चों को क्या प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। अभी एक बच्चे से लास्ट वीक बात हुई थी, तो ही वाज लाइक, मैंने कहा, भाई क्या कमा क्या रहा है एक्चुअल में? बोले 1200 यूरोस का काम हो जाता है, लाइक इन अ मंथ 1200 यूरोस पार्ट टाइम में। Part time में। हाँ, तो अगर अपन उसको इंडियन करेंसी में देखें तो 1,18,000 समथिंग कुछ होगा। हाँ। तो अगर देखा जाए बच्चा महीने में 1,18,000 पार्ट टाइम कमा रहा है, तो इट वाज अ ग्रेट कि बच्चा यूके में इतना कमा रहा है एंड उसका लिविंग कॉस्ट बहुत लेविश लाइफ जीता है वहाँ पे, तो भी उसको 1,00,000 रुपये ज़्यादा कॉस्ट नहीं बैठता उसका रहने का। कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ सेव हो ही जाता है। कुछ ना कुछ सेव हो जाता है, बहुत लेविश लाइफ जी रहा है। बच्चों की लिविंग कॉस्ट वैसे 50-60 हज़ार रुपये बैठती है, Okay. एक एवरेज कॉस्ट। एक मंथ में। हाँ, बट वो लेविश है, बच्चा शुरू से मजे में ही रहा है, हाँ। तो उसको वैसी लाइफ चाहिए थी, तो उसकी लाइफ पूरी चल रही है 1,00,000 में। Wow. तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो एक आपने पूछा था कॉस्ट क्या बैठती है, हाँ। तो वो जो 25 लैक्स फीस मान लो एक, हाँ। वो कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐसे निकालता है बच्चा, वो इवन सेव कर लेता है। इन सम केसेस बच्चा सेकंड ईयर की फीस कभी मंगाता ही नहीं है अगर बच्चा, या 6 मंथ के लिए गया है, सेकंड सेमेस्टर की फीस कभी मंगाता ही नहीं है बच्चा। क्या बात। बहुत बार होता है। हाँ, मतलब कैलेबर है, अगर बच्चे की इच्छा है मैंने तो। वही बोला ना कि बच्चे में दम है तो बच्चा फिर तो पैसा मांगेगा ही नहीं, वैसे कि पैसा चाहिए शुरू में चाहिए, बस एक बार एक कि बार वहाँ जाके jack लग सेट हो जाए। जाए। 6 मंथ लगता है हर किसी को, किसी कंट्री मूव बिल्कुल। करके सेट करना और ना बहुत बड़ी बात होती है। Tough बात। एक अपने देश में किसी सिटी जाना है जहाँ 600 किलोमीटर बस से सुबह उठ के पहुंच गया, लाइफ सेट है, दिक्कत आई तो उठ कर अगले दिन आ जाओ, अगले दिन घर आ वहाँ जाओ। दिक्कत सही आई तो बात आपको है। आने के लिए भी एक पैसा चाहिए। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। एक वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है और इतना ईजी आप किसी कंट्री से मूव नहीं कर सकते हैं। ओके। वाह ऋषभ सर, काफी सारी क्लियरिटीज आई। एफटीएम ने बहुत अच्छा सेटअप कर रखा है। गाइस, स्टिल आई एम सेइंग, हिंदुस्तान जाग जाओ। अगर आज भी सोच रहे हो कि विदाउट एग्जाम हम लोग बाहर कहीं चले जाएंगे, ये स्टेप गलत है, मत करो ऐसी चीजें। ऋषभ सर का नंबर मैं डायरेक्ट मेंशन करने वाला हूँ कैप्शन में। इफ यू गाइस आर प्लानिंग कि भाई जाना है बाहर, डू चेक आउट नाउ। बात करो, गाइडेंस लो, क्योंकि देखो भाई, फ्री की गाइडेंस कभी बुरी नहीं होती। बात करके तो देखो, जमेगा तो फिर तुम आगे कनेक्ट करो। सही है। बिल्कुल, मैं तो Practice बोलता हूँ एक बार बिगर होता है, स्कॉलरशिप जाना ही क्यों है? जब कोई ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहा है तो फिर उस चीज के लिए पैसा क्यों लगाना कभी है? किसी चीज को 200 रुपए की चीज को 300 रुपए में खरीदा है नहीं ना, और उसके अंदर कम करवा लोगे। तो जब यहाँ मिल रहा है डायरेक्ट, तो एक बार गाइडेंस लेके देखो, बात करो, जमेगा तो आगे प्रोसीड करो। सही है। ओके, बिल्कुल। तो ठीक है ऋषभ सर, थैंक यू सो मच, बहुत Thank you, अच्छा sir. लगा आपसे बातचीत करके। बिल्कुल सर, आपका भी कॉन्फिडेंस देख के अलग ही मजा आया कि अरे। क्या लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल्दी Okay, मिलेंगे sir. फिर आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक sir. है।